एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द चेन्स ऑफ डिवाइजर ऑफ 4 and 9, ये वाला। ड्रा द डायग्राम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लैटिसेस ऑफ दिस लाइन। ठीक है, मैं इसे कराती हूँ, लेकिन बच्चों आप लोग मेरे साथ साथ इसे करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ चेन्स ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 4 and 9, ये तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चेन्स ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 4 and 9। डिवाइजर्स ऑफ 4 and 9, ठीक है। तो पहले डिवाइजर्स ऑफ 4 and 9 देख लेते हैं। डिवाइजर्स ऑफ 4 क्या होंगे, इसे L1 मान लेते हैं, इसमें आएगा 1 2 4, है ना। L2 में क्या क्या आएगा, डिवाइजर्स ऑफ 9 में 1 3 9, यही तो आएंगे बस, ठीक है। और ये चेन बनेगा, क्यों बनेगा ये चेन, देखिए ये है L1 का ग्राफ, ये हो गया 1, ठीक है। फिर 2 1, जो 2 है वो 1 से डिविजिबल है, यानी कि 1 2 का डिवाइजर है, तो दोनों कनेक्ट हो गए। फिर 4 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, इसलिए दोनों से कनेक्ट हो गया, इसलिए चेन बन गया, ठीक है। ऐसे L2 भी चेन है, 1 फिर आएगा 3 और फिर आएगा 9, ये भी चेन है, ठीक है, 3 9। अब हमें इनकी प्रोडक्ट देखनी है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, L1 क्रॉस L2, इसमें क्या क्या आ गया, 1 1, ठीक है, 1 3 1 9 2 1 2 3 2 9 4 1 4 3 एंड 4 9, ठीक है। ये आ गया बच्चों, है ना। अब हमें स्लिप और बनानी है, देखिए 1 1 लेते हैं हम। सबसे पहले क्या लेते हैं, 1 1, ठीक है। तो 1 1 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों को ही, ये सबसे नीचे आएगा, लोअर पॉइंट होगा ये, है ना। अब कौन आया, 1 3, ठीक है, 1 3, तो डिविजिबिलिटी यहाँ है, तो 1 3 क्या आएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 3 1 1 से डिविजिबल है। ऐसे 1, ये वाला जो लेफ्ट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 1 और सेकंड कोऑर्डिनेट है 1 3, तो 1 से 3 डिविजिबल है, ठीक है। फिर आया 1 9, ठीक है, क्या आया, 1 9 1 9 भी 1 3 के बिल्कुल ऊपर आएगा, है ना, ठीक है। ये हो गया रिलेट, आगे ना समझ कैसे बच्चों। अब आया 2 1, देखो 2 1 जो है वो 1 1 के ऊपर आएगा, 1 3 के से नॉन कंपेरेबल है, वो 1 3 के नॉन कंपेरेबल है, तो यहाँ आएगा 2 1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए 1 2, तो ये जो 2 है ये 1 से डिविजिबल है और 1 1 से डिविजिबल है, तो ये आ गया 1 2 1। फिर आया 2 3, ठीक है। अब जो 2 3 है वो यहाँ आएगा 2 3, ये आया 2 3, देखिए किस किस से कनेक्ट होगा, ये तो 2 1 से कनेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है ना। क्यों, 2 से 2 डिविजिबल और 3 1 से डिविजिबल, ये 1 3 से भी कनेक्ट होगा। क्यों, 1 से 2 भी डिविजिबल और 3 से 3 डिविजिबल, ठीक है। लेकिन ये 1 9 से कनेक्ट नहीं होगा, 1 9 से नहीं होगा, सॉरी 2, हाँ ठीक है। तो इसलिए लो सेम उस पे आ गए, समझ गए बेटे। 1 9 से कनेक्ट नहीं होगा ये, क्योंकि जो अगर हम 1 9 को ऊपर रखते हैं तो 1 तो 2 को डिवाइड करता है, लेकिन 9 3 को नहीं करता है। और अगर हम 2 3 को ऊपर रखते हैं तो 1 2 को डिवाइड करता है, लेकिन 9 3 को नहीं करता, ठीक है। आगे समझ। अब आए हम 2 9 पर, ठीक है। ये आ गया हमारा 2 9, ये क्या आ गया हमारा 2 9, देखिए 2 9 एक तो 1 9 से भी कनेक्ट होगा, है ना, और 2 3 से भी कनेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, अब आया 4 1, ठीक है। 4 1 कहाँ जाएगा, 4 1 4 1 वहाँ जाएगा जहाँ वो 2 और 1 से डिविजिबल होगा। तो अब हम आते हैं 4 1 पर, 4 1 हमारा यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ, ये आ गया हमारा 4 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 1 से डिविजिबल है, 2 से 4 और 1 से 1, ठीक है, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम 4 3 पर, किस पे आ गया हम, 4 3 पर, ये है हमारा 4 3, ये किस किस से, एक तो 4 1 से डिविजिबल है, ये 2 3 से भी है, ये
2 3 से भी है। ठीक है बच्चों, तो 4 1 आ गया, 4 3, उसके बाद आया 4 9, 4 9 सबसे डिविजिबल है, तो 4 9 आ गया यहाँ, 4 9 कहाँ आ गया, सबसे ऊपर, ये आ गया 4 9, ये इस 1 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा 1 9 यहाँ इसके कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ज़ेड करती हूँ, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 9 से 2 9 तो हो ही रहा है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसे और अच्छे से बना लेना, क्या कर लेना, और अच्छे से बना लेना, समझ गए बच्चों। ठीक है, देखो कैसे बनेगा ये, अब दोबारा 1 1 सबसे नीचे आएगा। ठीक है, 1 3 और 2 1 नॉन कंपेरेबल है, वो यहाँ आएंगे। फिर कौन कौन नॉन कंपेरेबल है, 1 9 2 3 4 1। ठीक है, फिर 2 9 4 3 और फिर 4 9। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 3 2 1। ठीक है, फिर आया आपका 1 9। ठीक है, 1 9 हो गया इससे कनेक्ट। तो मैं ये देख लूँ कोई एडमिट होना चाह रहा है क्या, ज्वाइन करना चाह रहा है क्या, उसे ज्वाइन करा दो एडमिट। ठीक है बच्चों, 1 9, फिर उसके बाद आया क्या, 2 3, ये है आपका 2 3, 2 3 किस किस से था, 1 3 से। ठीक है, और 2 1 से भी, ये हो गया आपका 2 3। फिर है आपका 2 3 के साथ 4 1, ये हो गया आपका 4 1, 4 1 2 1 से था। ठीक है, फिर आपका आ गया 2 9, 2 9 आपका 1 9 से और 2 9 से था। फिर आपका आ गया 4 3, 4 3 आपका 2 3 और 4 1 से था, और फिर आ गया 4 9, और 4 9 ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका डायग्राम। तो और भी अगर आप अच्छे से बना सकते हैं इसे तो बना लेना। मैंने आगे इसमें कोई कंफ्यूजन है कि समझ आ गया बच्चों। ठीक है, तो हम कंप्लीट लैटिस पढ़ रहे थे बच्चों। कंप्लीट लैटिस क्या होता है, कंप्लीट लैटिस एक बार आप मुझे बता देंगे बच्चों, बताओ कंप्लीट लैटिस क्या होता है। हाँ ठीक है, और मैंने आपको एक थ्योरम, अच्छा आप थ्योरम कराई थी कि अगर एल कंप्लीट है तो वो बाउंड्री लैटिस होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या है ये, कि कंसीडर द लैटिस एल लेस देन इक्वल टू। फिर से कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, मैं एक बार उसको ज्वाइन करा देती हूँ, साक्षी शर्मा। क्या है ये कि एल लेस देन इक्वल टू कोई लैटिस है, एल क्या है यहाँ पे, एल जो है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, all rational numbers x such that 0 is less than x is less than 2। ठीक है, जो ये हमारा ये लेस देन है, ये कौन सा है, वो ये यूजुअल जो हमारा लेस देन और इक्वल टू रिलेशन होता है वही है ये। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें ये दिखाना है कि ये बाउंडेड लैटिस तो है लेकिन कंप्लीट लैटिस नहीं है। ये जो हमने एल लिया है ये बाउंडेड तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। देखो हमने क्या थ्योरम प्रूव की थी अभी कल, कि जो कंप्लीट होता है वो बाउंडेड होता है, लेकिन अब हमें कन्वर्स में इसका क्या दिखाना है कि बाउंडेड तो भी कुछ लैटिस ऐसे होते हैं जो बाउंडेड तो हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, उस थ्योरम का काउंटर एग्जाम्पल दिखाइए, तो इसका प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है इसे, ये बाउंडेड तो है ही, क्यों, यहाँ इसने क्या दिया कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2, और ये ना x नहीं है, ये x स्क्वायर है। ठीक है, ये 0 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन 2 ये है। ठीक है, तो ये बाउंडेड तो है ही,
क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 है ना। ऐसे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे ये दोनों बाउंड उसने डिफाइन कर दिए हैं। दोनों बाउंड क्या कर दिए, डिफाइन कर दिया। आप एक्स की लोअर बाउंड और अपर बाउंड बता सकते हो। तो ये बाउंड्री लैटिस तो है, तो एल इज बाउंड्री लैटिस। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये कंप्लीट है कि नहीं, ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने, सॉरी ये मेरा स्टेटमेंट सही था, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी बच्चों, ये एक्स ही था। 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, तो एक्स क्या है, 0 से 2 के बीच में है, तो इसलिए बाउंड्री लैटिस है। अब हमें इसे कंप्लीट लैटिस दिखाना है कि है कि नहीं, तो उसके लिए हम इसका कोई सबसेट लेंगे, है ना। ना कंप्लीट ना दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, ऐसा सबसेट लेना है जिसके सुप्रीमम और इन्फीमम एल में ना हो, है ना। तो वो सबसेट हमने एस कैसा लिया, एस एस set of all those rational numbers such that whose square whose squares are less than 2, ठीक है, लेस देन 2, ये वाला हमने लिया है। और ये रेशनल नंबर्स कौन से हैं, इन एल, ठीक है, वही रेशनल नंबर्स हैं, बस क्या ले लिया, उनका स्क्वायर लेस देन 2 है, यानी कि एस क्या है, एक्स इक्वल टू such x such that x is a rational number and 0 is less than x square is less than 2, ये है, ठीक है। तो जो ये सेट है ये अपर बाउंड नहीं रखता है, ये अपनी लिस्ट अपर बाउंड नहीं रखता है। ये कैसे नहीं रखता है ये दिखाते हैं। अब देखिए x क्योंकि रेशनल नंबर है एल में, ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि अगर x कोई l का रेशनल नंबर है तो वो इसकी लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, वो s की लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसमें 4 केस होंगे। पहला केस x इक्वल टू 0, क्योंकि x क्या है, l की डेफिनेशन क्या थी, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2, यानी कि x 2 0 के इक्वल हो सकता है, 2 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। दो कंडीशन तो ये हो गई। तो हमने पहली कंडीशन क्या ले ली, x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है, और s क्या है, ऐसा रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 हो। तो अगर हम 1 लें, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, वो लेस देन 2 है, तो 1 s में हो गया हमारा, 1 कहाँ हो गया, s में, ठीक है। तो जो 0 है वो तो s के पर बाउंड नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी s में है, तो 0 कैसे उसके पर बाउंड हो जाएगा, है ना। तो 0 इज नॉट अपर बाउंड ऑफ s, ठीक है, यानी कि x इज नॉट अपर बाउंड ऑफ s, ठीक है। तो ये इसकी जब ये अपर बाउंड ही नहीं है तो लिस्ट अपर बाउंड कैसे होगा, तो दिस इंप्लाइज x इज नॉट लिस्ट अपर बाउंड ऑफ x, ठीक है। फिर से कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं ज्वाइन करा दूँ एक बार, वैशाली सिंह, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस में हमने ले लिया कि x 0 से तो बड़ा है बट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 2 है। तो हमने एक y लिया, y इक्वल टू 4 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस 2x, ठीक है। यहाँ से हमने वाई स्क्वायर माइनस 2 निकाला, वाई स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 2, दैट मीन्स 4 प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4x अपॉन 3 प्लस 2x, ये क्या आ जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 2, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 2 में तो इसका स्क्वायर करना था पहले,
ये होगा स्क्वायर, तो ये हमारा रूम हो गया। तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, ठीक है। कैसे आ जाएगा 16 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 24x अपॉन, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सोल्व करके, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 16 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 18 माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 24x अपॉन 9 यानी कि 3 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ इक्वल टू, देखो कितना बचा, 24x से 24x कैंसिल, तो ये बचा x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब हम इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर हो गई 2। वाई इक्वल टू जो हमारा ये था, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं y माइनस एक्स, क्या निकाल रहे हैं हम, y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स क्या होगा, y की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस 2x माइनस एक्स, तो ये सोल्व करके आ जाएगा 4 प्लस 3x माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये बच गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 3। अब x क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो x पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो जो हमारा y है 4 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 2x, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो x इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो इसका मतलब जो y है वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और चूंकि x स्क्वायर लेस देन 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 में देखो, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, लेस देन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 हो गया। बच्चों 1 मिनट, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रही हूँ, 1 मिनट। तो एक्स स्क्वायर क्योंकि लेस देन 2 है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना ऊपर, और नीचे क्या है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, यानी कि लेस देन 0 हो गया। तो वहां से क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2 से क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 0, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज लेस देन 2, ठीक है। और 3 से क्या आया, जो 3 है, 3 में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 पॉजिटिव, 3 प्लस 2x पॉजिटिव, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो x हमने क्या लिया था, ऐसा नंबर लिया था जो ग्रेटर देन 0 हो और स्क्वायर उसका लेस देन 2 हो। हमारा यहाँ क्या आ गया, y स्क्वायर लेस देन 2 है और y स्क्वायर 2 से, और y जो ग्रेटर देन x से है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x तो उसके पर बाउंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि x से बड़ा तो हमें एक उसमें s में मिल गया, जो y है, y तो ऑलरेडी s में है, क्योंकि y स्क्वायर लेस देन 2 है, तो वो तो s में हो गया ना, और y x से बड़ा है, तो x तो उसके पर बाउंड हो ही नहीं सकता, y खुद ही नहीं बन जाएगा पर बाउंड अगर उसे बनना होगा तो, ठीक है। इसलिए x, दिस इम्प्लाइज x कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ s। अब हम आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस क्या है कि x ग्रेटर देन 0 है बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, x ग्रेटर देन 0 है बट एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है। लेकिन ऐसा तो पॉजिटिव है ही नहीं, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 हो,
है कोई आपकी नॉलेज में ऐसा रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो? तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच एक्स, ऐसा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। सच रेशनल नंबर, सच रेशनल नंबर एक्स whose स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम फोर्थ केस पर आते हैं। फोर्थ केस क्या है हमारा कि x ग्रेटर देन 0 है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। x ग्रेटर देन 0 है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। तो फिर से हमने y लिया, y इक्वल टू हमारा 4 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस 2x। ठीक है, तो जैसे अभी हमने प्रूव किया था y पॉजिटिव रेशनल नंबर है और y स्क्वायर, ठीक है, लेस देन 2 है। y स्क्वायर क्या है? लेस देन 2 है। अब हम y माइनस एक्स निकालते हैं। ठीक है, y माइनस एक्स क्या आता है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x। ठीक है, और y स्क्वायर माइनस 2 क्या आया था? एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2x का स्क्वायर। तो देखिए इस बार क्या है, एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया, ऊपर भी क्या हो गया पॉजिटिव, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 है तो वाई स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस बार 2 छोटा है, एक्स स्क्वायर बड़ा है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया नेगेटिव, यानी कि ये हो गया लेस देन 0, दैट मीन्स वाई इज लेस देन एक्स। वाई क्या हो गया? लेस देन एक्स हो गया। तो इस केस में हमारे पास वाई एक्स से छोटा है और वाई स्क्वायर लेकिन 2 से बड़ा है। अब हमने एक नंबर लिया p, ठीक है, p एनी नंबर ऑफ s। ठीक है, तो क्या होगा, p किस तरह का होगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू p स्क्वायर इज लेस देन 2 और लेकिन y स्क्वायर 2 से बड़ा है तो लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, लेस देन y स्क्वायर एंड y इज लेस देन x। ठीक है, y x से छोटा है। अब इस इक्वेशन से देखिए आप, इस इक्वेशन से क्या आ गया, इसका मतलब 0 इज लेस देन p इज लेस देन y और y इज लेस देन x। y क्या है? लेस देन x। हमने p कोई आर्बिट्रेरी नंबर लिया था s का, तो p y से भी छोटा है, x से भी छोटा है, यानी कि y भी p के s के अपर बाउंड है, x भी s के अपर बाउंड है। तो दिस इम्प्लाइज y एंड x both are upper bounds of s। ठीक है, लेकिन x क्या हुआ? x तो y से छोटा है, सॉरी, ठीक है, x क्या है? y से बड़ा है, x क्या है? y से बड़ा है, y छोटा है, तो x लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता। लिस्ट अपर बाउंड कौन होगा फिर? y होगा। बट x कैन नॉट बी लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, है ना। तो हमने देखा कि हमने जब x लिया, 4 केस लिए, कोई से भी केस में ये जो x है वो लिस्ट अपर बाउंड नहीं हुआ है इसका। ठीक है ना, इसका लिस्ट अपर बाउंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब L का कोई भी एलिमेंट S का लिस्ट अपर बाउंड नहीं है और इसलिए जो S है वो अपना सुप्रीमम या इसमें नहीं रखता है L में, और इसलिए L कंप्लीट नहीं है। ठीक है, लिख लोगे आप ये सब बातें आगे की? ठीक है, अब आगे आपकी छोटी छोटी सी थ्योरम है, एवरी फाइनाइट लैटिस इज कंप्लीट, ये आपको होमवर्क है। डुअल ऑफ ए कंप्लीट लैटिस इज कंप्लीट, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद ये जितने भी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, 5, ये सब आपका होमवर्क है। मुझे नहीं लगता इनमें कोई ऐसी प्रूव कराने की चीजें हैं, प्रूव कराना मुझे जब होगा। अब नया जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट, किसी लैटिस में हम कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स, किसी भी लैटिस में हम कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखिए, जो भी कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बाउंडेड लैटिस में। कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बाउंडेड लैटिस में। ठीक है, अगर वो बाउंडेड होगा तो सपोज L क्या है? लेस देन इक्वल टू के साथ
ये बाउंड्री लैटिस है। कैसा लैटिस है? बाउंड्री लैटिस। तो हम यहाँ पे दो बाउंड डिफाइन करते हैं। एक है हमारी यूनिवर्सल लोअर बाउंड, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और एक है हमारी यूनिवर्सल अपर बाउंड। इसे हम बोलते हैं 0 और इसे हम बोलते हैं 1। क्या डेफिनेशन थी इनकी? ठीक है। अब मान लीजिए कोई A बिलोंगिंग टू L, A belongs to L, then B belongs to L is complement of A if A join B equal to 1 and A meet B equal to 0। ठीक है। अगर A join B 1 आए और A meet B 0 आए तो A और B क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। समझ रहे बच्चों? और ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स यूनिक हो ऐसे ज़रूरी नहीं है, एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन आप नोट कर ले। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ। एग्जांपल देखिए क्या है। एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये लैटिस ले लिया हमने, जिसका डायग्राम ये है 0 ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये आपस में कनेक्ट है, ये हो गया D, ये हो गया E, ये A, ये B, ये C। ठीक है। और C भी 1 से कनेक्ट है। ठीक है। ये आपका डायग्राम है। इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स बताने हैं। देखो 0 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है और 1 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। 0 क्योंकि 1 जॉइन 0 क्या होगा? 1 और 1 मीट 0 0। तो 1 और 0 आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है। अब D और E को देखिए। D मीट E तो 0 है, D मीट E 0 है, बट D जॉइन E क्या है? C। D जॉइन C क्या है? D जॉइन E है क्या है? C। तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है। अब ऐसे ही हम D मीट A निकालें तो जो आपस में कनेक्टेड हैं D और A, तो मीट तो आ जाएगा D, जॉइन आ जाएगा A, ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हुए। B और E में देखिए मीट आ जाएगा E, जॉइन आ जाएगा B, ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हुए। ठीक है। D और C में D हो जाएगा मीट, C हो जाएगा जॉइन, C और E में मीट हो जाएगा E, जॉइन हो जाएगा C। ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। A और B की बात करते हैं, A और B की बात। A मीट B क्या होगा? A मीट B का मतलब है जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है जहाँ दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। दोनों कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? जाके 0 पर। दोनों कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? 0 पर। दोनों ना तो D पे कनेक्ट हो रहे, दोनों ही ना E पे कनेक्ट हो रहे, ना ही दोनों C पे कनेक्ट हो रहे, दोनों ही कैंडिडेट हैं 0 से रिलेट है, इसलिए A मीट B क्या आ गया? 0। और ऊपर कहाँ रिलेट है? 1 पर, तो इनका सुप्रीमम क्या हो गया? A जॉइन B क्या हो गया? 1। तो A और B एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। A एंड B आर complements of each other। बाकी और कोई भी, और 1 और 0 तो हो ही गए, वो तो सब में ही होने हैं। तो बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं रखता है। ठीक है। अगर आपको आ गई समझ बच्चों? अगर आपको पावर सेट ऑफ एस और इंक्लूजन दिया जाए, ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो हमारी यूजुअल डेफिनेशन है। अगर किसी सबसेट ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या निकाल देंगे? एस माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एस माइनस ए। ठीक है। वो सब आप देख सकते हैं। बाकी और जो भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट की वो आप कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कल पूछ लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटिव्स। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटिव्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस क्या होते हैं? बाउंड्री लैटिस। देखो कॉम्प्लीमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? बाउंड्री से। तो ऐसा बाउंड्री लैटिस जिसमें हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो, जिसमें हर एक एलिमेंट का
कंप्लीमेंट हो उसे हम कंप्लीमेंट्री लैटिस बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड होने के बाद ईच एलिमेंट हैज इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या होगा वो ईच एलिमेंट ऑफ एल ऐसे लिख देंगे हैज इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एल। तो वो क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हमने अभी मैंने ऊपर आपको ये फिगर वाला बताया था, इसमें तो आधे जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनका तो वो ही नहीं निकला, कॉम्प्लीमेंट ही नहीं निकला। जब उनका कॉम्प्लीमेंट ही नहीं निकला तो ये कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस नहीं है। लेकिन जो ये पावर सेट वाला है आपका, इसमें आप हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। देखिए ये एग्जांपल है 0 A B C, सॉरी ये C है, ये B और ये 1। ठीक है, ये जो है इसमें बताओ A मीट C क्या होगा और A जॉइन क्या होगा? जल्दी जल्दी सोचो बच्चों। A मीट B, A जॉइन B। बच्चों सोचो। देखिए A मीट C, देखिए आप दोनों कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं नीचे, तो 0 आ गया। A जॉइन C, ए ऊपर कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं दोनों 1 पे। A मीट B भी ऐसे 0 आ गया। A जॉइन B 1, B मीट C 0, B जॉइन C 1। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, A और C एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हैं, A और B एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हैं, B और C भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, तो तीनों के कॉम्प्लीमेंट निकल गए। 0 और 1 तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, बेटा म्यूट कर लो। B और C तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो सॉरी 0 और 1 तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकल गया इसमें। वैसे ये यूनिक नहीं आए, ए के 2 कॉम्प्लीमेंट हैं, सी भी है और बी भी है, बी के 2 कॉम्प्लीमेंट हैं, सी और ए, ऐसे ही सी के 2 कॉम्प्लीमेंट हैं, ए एंड बी। तो यूनिक तो नहीं आए, हर एक एलिमेंट के 2 कॉम्प्लीमेंट हैं, पर है तो ना कॉम्प्लीमेंट उनके, इसलिए ये लैटिस कैसा है कॉम्प्लीमेंटेड है। सॉरी, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो लैटिस बाउंडेड है कि नहीं, उसके बाद उसे कॉम्प्लीमेंटेड चेक करना है। ठीक है, इसकी जो थ्योरम्स हैं, डुअल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस इज कॉम्प्लीमेंट। अगर दो लैटिस ए और बी कॉम्प्लीमेंटेड है तो उनका प्रोडक्ट भी कॉम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, और एक थ्योरम ये है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का 0 कॉम्प्लीमेंट 0 ही होता है। इनके यूनिक होते हैं, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस में इनके जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिक ही होते हैं। 3 थ्योरम है, ये आपको खुद से करनी है, ये आपका होमवर्क है। नहीं किसी से होता तो आप कल मुझसे इसे पूछ लें पहले क्लास में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है कवर ऑफ एन एलिमेंट। क्या है कवर ऑफ एन एलिमेंट? ठीक है, कवर क्या होता है? मान लीजिए ए और बी 2 एलिमेंट हैं किसी लैटिस में, ए और बी बिलोंग टू एल। ठीक है, A is said to be cover of B. A is said to be cover of B. ठीक है, if B is less than A and there is no element C such that B is less than C is less than A. तो क्या समझे आप कवर से कि अगर बी ए बी का कवर कब होगा? सबसे पहले तो बी ए से छोटा होना चाहिए और उनके बीच में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट डेफिनेशन है एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? फिर से भाई एल हमारा एक लैटिस है जिसमें 0 क्या है? लिस्ट एलिमेंट है। 0 क्या है? लिस्ट एलिमेंट है। 0 हमारा लिस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो ए belongs to L is called an atom if
ए कवर्स जीरो, इफ ए कवर्स जीरो। ए कवर्स जीरो का मतलब क्या है कि जीरो ए से छोटा है और इनके बीच में और कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। ऐसा सी देयर इज नो एनी सी सच दैट जीरो इज लेस देन सी इज लेस देन ए। ठीक है, ये क्या हो गए, एटम्स हो गए। देखो मैं तुम्हें इसी वाले इसमें बताती हूँ, इस वाले फिगर में लिस्ट एलिमेंट। सबसे पहले तो आप क्या देखना है, कवर देखना है। अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है फिर से मैं उसको ज्वाइन करा दूँ। प्रियंका राय। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कवर। कवर कौन किसका है, ठीक है। क्या ए और बी आपस में एक दूसरे के कवर हैं? नहीं, ये तो कंपैरेबल ही नहीं है। बी और सी नहीं, तो कवर तो इसमें एक दूसरे कोई है ही नहीं, वन ही कवर है सबका। वन ए का कवर है, वन सी का कवर है, वन ही पी का कवर है। ठीक है। अब देखिए जीरो और ए के बीच, देखिए जीरो और ए, ठीक है, इनके बीच में क्या कोई दूसरा एलिमेंट है? नहीं। लेकिन ए क्या है, जीरो से अबोव है, यानी कि ए बड़ा हो गया, तो ए क्या है, एटम है। ऐसे ही बी भी एटम है और सी भी एटम है। ये तीनों के तीनों क्या हो गए, एटम हो गए। ठीक है बच्चों, समझ गए? और भी एग्जांपल बताऊंगी मैं आपको आगे। अब हम आते हैं इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट ए इन एल इज सेड टू बी join irreducible। क्या join irreducible if a equal to x join y implies a equal to x और a equal to y। और meet irreducible का मतलब है a equal to x meet y implies a equal to x और a equal to y। मतलब क्या हुआ, अगर किन्हीं दो एलिमेंट का जॉइन a है और या तो एक्स जॉइन होगा वहाँ पे, या फिर सॉरी एक्स ए होगा, या फिर वाई ए के इक्वल होगा, तभी वो जॉइन रिड्यूसिबल हो सकता है। मीट रिड्यूसिबल कब होगा, अगर दो एलिमेंट का मीट वाई ए है, तो या तो एक्स ए होगा या फिर वाई ए होगा। ठीक है। अब मैं आपको इसके दो एग्जाम्पल करा देती हूँ। इसकी थ्योरम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन बस ये कवर निकालना, रिड्यूसिबल ये एटम निकालना, ये आपको सीखना है। ठीक है, देखिए ये एक फिगर है, जीरो ए बी सी वन। ए बी सी वन, ठीक है। इसमें आपको बताना है सबसे पहले कि कवर कौन कौन है। ए का कवर बता सकते हैं आप, ए का कवर है क्या इसमें? ए का कवर है क्या? देखिए सी ऐसा है कि ए इज लेस देन सी, है ना, ए लेस देन है ना सी से, और इनके बीच में कोई और नहीं है, तो जो सी इज कवर ऑफ ए, सी इज कवर ऑफ ए। ठीक है। लेकिन बी का कवर क्या होगा, केवल वन ही होगा, है ना, बी का कवर क्या होगा, वन होगा। जीरो का कवर क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। सी नहीं हो सकता है जीरो का कवर, क्योंकि इनके बीच में ए आ गया, है ना। तो ए का जीरो का कवर ए भी है और बी भी है। अब हम आते हैं एटम्स पर। एटम्स कौन कौन है? एटम्स वो होंगे जो जीरो कवर कर रहे हैं, और जीरो कवर कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पे, ए और बी। तो एटम्स क्या है, ए एंड बी। ठीक है, आ गया समझ? तो वन इज कवर ऑफ बोथ सी एंड बी, सी इज कवर ऑफ ए, एंड एटम्स हैं ए एंड बी। अब हमें ये देखना है कि मीट इरिड्यूसिबल और जॉइन इरिड्यूसिबल कौन है। ठीक है, तो हम ए बी सी को ही देखते हैं। ठीक है, ए बी और सी को ही देखते हैं। आप ये देखिए, अगर हम ए मीट सी करते हैं, इसमें ए बी सी जॉइन इरिड्यूसिबल है। जॉइन इरिड्यूसिबल का क्या मतलब है, जॉइन ऑपरेशन के साथ वही आए। ठीक है, तो जब हम आप
किसी के भी साथ इनका जॉइन देख लीजिए, ए जॉइन 0 ए आएगा, ठीक है, ए जॉइन 0 क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही अगर आप बी जॉइन 0 ले, ये भी बी आएगा, ठीक है। आप ए को और किसी के जॉइन में नहीं लिख सकते, आप ए को और किसी के जॉइन में नहीं लिख सकते, है ना। ऐसे ही आप बी को और भी और किसी दो एलिमेंट के जॉइन में नहीं लिख सकते, ठीक है। सी को भी आप किस किस के जॉइन में लिख सकते हो, सी को केवल सी जॉइन ए करोगे तब सी आएगा, है ना। सी जॉइन ए जॉइन 0 0 ए आ गया, है ना। ए जॉइन सी करोगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप, ठीक है, तो सी भी क्या है, जॉइन इरेड्यूसिबल है, और सी मीट इरेड्यूसिबल भी है, क्योंकि जब सी मीट 1 करोगे तो सी ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप कर लेना। एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे एग्जाम वो दिए हैं क्वेश्चन, कवर एलिमेंट ये सब निकालने के, तो ये सब आप कर लेना। कल जो आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा मॉड्यूलर लैटिस, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत। इसमें 2 ही टॉपिक बचे हैं आपके, मॉड्यूलर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। कोशिश करूँगी 2 लेक्चर में ही फिनिश हो जाएं।